जाते समय, मंदिर में प्रवेश करते समय पैर अगर नहीं धोते हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आपके लिए कैसे कर्म का आश्रय होता है, आज हम इस बारे में जानें। अगर आपकी भी आदत है कि आप कभी कभी या हर रोज ही बिना पैर धोए मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो कितना बड़ा दोष आपके लिए लग सकता है और आपके लिए आगामी समय में कैसे कर्म को भोगना पड़ सकता है। हमारे शास्त्रों में कहा कि पहली बात तो जब भी मंदिर में प्रवेश करें, स्वच्छ प्राकृत जल से पांव धोना ही चाहिए। क्यों धोना चाहिए? क्योंकि इससे आपकी शुद्धि बनी रहती है, आपकी काय शुद्धि बनी रहती है, और काय शुद्धि के साथ जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपके लिए पुण्य का आश्रय होता है। अगर आप पांव धोए बिना ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ध्यान रखिए, आपके लिए असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा, क्योंकि आपने भगवान के चरणों में जाकर के अशुद्ध अवस्था में भक्ति की है, और उस अशुद्ध अवस्था में की गई भक्ति आपके लिए असाता वेदनीय कर्म का आश्रय कराती है। हमारे शास्त्रों में इस बारे में एक कथा है, जिसमें एक बार एक ग्वाले ने मंदिर जाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा और वह बिना पैर हाथ धोए ही मंदिर में प्रवेश करके भगवान की भक्ति और आराधना करके वापस आ गया। लेकिन वह भक्ति और आराधना करके तो आ गया, लेकिन साथ में अपने असाता वेदनीय कर्म को भी ले आया। अगले भाव में यद्यपि पूर्व भाव के जो पुण्य था उसने भगवान की भक्ति की थी, उस भक्ति के प्रभाव से वह ग्वाला राजा का तो पुत्र बना, लेकिन फिर भी जो उसने बिना पैर धोए मंदिर में प्रवेश किया था, उस पाप कर्म के आश्रयों के कारण उस व्यक्ति के लिए, उस राजा के लिए हाथ पैरों में खुजली हुआ करती थी, उसके लिए यह बीमारी थी। और जब उसने इस बात को अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से पूछा कि आखिर क्या कारण है कि मेरे पुण्य का तो बहुत उदय है कि मैं राजा का पुत्र बना हूँ, राजभोगों को भोग रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे शरीर में इस प्रकार की बीमारी हुई। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने उस समय यही बतलाया था कि तुमने पुण्य तो किया था, भगवान की भक्ति तो की थी, उस पुण्य के प्रभाव से तुम राजा के पुत्र बने हो, लेकिन उस पुण्य के उदय में भी तुमने पाप का आश्रय कर लिया था। तुमने अशुद्धि और शुद्धि का ध्यान न रख के भगवान की भक्ति की थी। यही कारण है कि तुम्हारे लिए आज यह खुजली की बीमारी हुई है और यह शरीर तुम्हारे लिए, और शरीर तुम्हारा आज खुजला रहा है। इसका तात्पर्य कि हमारे लिए भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मंदिर में प्रवेश करें पैर धो करके ही करना चाहिए। इसके अलावा जब घर में भी प्रवेश करें तो घर में भी पैर धो करके ही प्रवेश करना चाहिए। आज घरों में अशांतियां हैं, संक्लेशताएं हैं, उसका एक कारण यह भी है कि आप जब घर में प्रवेश करते हैं तो बिना हाथ पैर धोए ही प्रवेश कर जाते हैं, और आपके साथ वह नेगेटिव ऊर्जा भी आपके घर में प्रवेश कर जाती है जो कि आप बाहर से लाए थे। वहीं अगर आप हाथ पैर धो करके शुद्ध होकर के घर में प्रवेश करते हैं तो वह नेगेटिव ऊर्जा बाहर ही छूट जाती है और आपके घर में उस नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी मंदिर में अथवा घर में प्रवेश करें तो सबसे पहले हाथ पैर अवश्य धोएं।